Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो सकती है. बट उससे पहले मैं देखूंगी द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज आपके लिए हैं. उसके बाद जो भी मैसेजेस आएंगे वो चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. और एक चीज़ और बता देती हूँ कि जिन्होंने इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग कर सकते हैं. इंग्लिश चैनल पे भी मैं रीडिंग डालूंगी. ठीक है, व्हाट इज़ योर करंट सराउंडिंग एंड द मैसेजेस दैट आर मेंट फॉर यू. ओके, उस रीडिंग का टॉपिक आपको आई मीन टू से रीडिंग आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा इंग्लिश चैनल का, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो कॉमेंट करना ना भूलें. ओके, लेट्स सी देखते हैं. सबसे पहले लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं ऑफ एनी रीडिंग. ओके, और मैं मॉर्निंग में नो कॉन्टैक्ट रीडिंग डालूंगी. ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कल. ठीक है, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके लिब्रा, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके. जो भी सिचुएशन है, दिस इज नो कॉन्टैक्ट. जो भी मैसेजेस आएंगे वो चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, सो सेट योर कोर्स, ऑल मस्ट हैव प्राइजेस एंड यस सच अ क्यूरियस ड्रीम. मुझे लगता है ये जो पर्सन है लिब्रा, दिस इज समवन हु इज इंटरेस्टेड इन यू. ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर इंटरेस्टेड है. बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, दिस इज लाइक ये पर्सन का अप्रोच जो मुझे लगता है, दिस इज जो अप्रोच इस पर्सन का दिख रहा है वो किसी तरीके से एक माइंडसेट पे बेस्ड दिख रहा है. ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को किसी तरीके का प्रॉफिट आपसे हो सकता है. और दिस कुड बी लाइक, अगर ये प्रॉफिट नहीं है तो कोई चीज़ ऐसी है दिस पर्सन लाइक्स अबाउट यू एंड दिस कुड बी अ रीज़न ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक इंटेंशन जो बेस्ड है, दिस इज लाइक ये जो पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ फॉर अ पर्पस कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो इस पर्सन को आपके साथ कनेक्ट रखती है. ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है. तो ये देख लेते हैं क्या सिचुएशन है. यहाँ पे मैसेज आया है विच इज़ बिकमिंग ब्रेवर. फॉर सम ऑफ यू, मुझे लगता है कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि आपके पर्सन कुछ एक्शन ले सिचुएशन में, सिचुएशन को चेंज करे. ये मुझे आपके एक्सपेक्टेशन में आया. लेट्स सी, ऑल मस्ट हैव प्राइजेस. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन यू आर रेयर एंड फ्री एंड दिस इज नॉनसेंस. ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे दो एनर्जीज लग रही हैं. ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन आपको रेयर फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. दिस कुड बी अ सिचुएशन. और कुछ लोगों के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे इस सिचुएशन को हाइड करते हैं, दैट यू हैव समथिंग स्पेशल इन यू. ठीक है, ये भी मुझे फैक्टर दिख रहा है. कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या एडमायर नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है. तो दो तरीके की एनर्जी है, बट दिस इज द मेन रीज़न. ठीक है, कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है. और एनर्जीज देखते हैं तो ये पर्सन एक्चुअल में आपकी तरफ कुछ इंटेंशन सेट कर रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू लिब्रा. ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन. बट यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में इस पर्सन को आना है आपकी तरफ, तो कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन में दिख रही है. ठीक है, विच इज पेंटिंग द रेड रोजेस, कवरिंग अप एरर्स एंड लीड द वे. तो मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, बट ये अपने तरीके से सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं. ये भी मुझे बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस इज समवन हु इज गोइंग टू मेक एन मूव टुवर्ड्स यू. ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेन एनर्जी लग रही है एक्सपेक्ट सम मैनिपुलेशन फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, मैनिपुलेशन प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, विच इज इन्वेस्टिगेट, फॉलोइंग एंड विद दिस कीपिंग अप. मुझे लगता है जो भी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में करंटली हो रही है, ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये आपको कुछ किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे. हो सकता है यहाँ पे कुछ एनर्जीज जो इनकी लाइफ में शिफ्ट हो रही है, किसी तरीके का कर्मा इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है. दिस कुड बी अ सिचुएशन. ठीक है, और यहाँ पे कुछ लेसन्स इस पर्सन के दिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कोई मिस्टेक करी है, दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, और किसी तरीके का कार्मिक टाई दिख रहा है इनकी एनर्जी में. और दिस कुड बी दे आर टाइड विद सम सॉर्ट ऑफ लेसन्स. ठीक है, ये मुझे दिख रहा है. तो इस समय पे ये पर्सन आपको बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में किस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं. ये भी चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में एक बैलेंस रहे. ठीक है, न्यूट्रल एनर्जीज रहें, ये भी मुझे दिख रहा है. बट येस, मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए कर्मा आपसे कनेक्टेड हो सकता है, दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी लाइक ये कुछ लेसन्स इस पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं, ताकि एक फर्दर आपकी लाइफ में चैप्टर शुरू हो सके, या फिर इनकी लाइफ में कोई चैप्टर शुरू हो सके. सो दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर वर्क पॉसिबली और समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है. बट कोई कनेक्टेड एनर्जी मुझे ऐसा कह रही है कि यहाँ पे कुछ
डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ मेजर लेसन्स को ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस कुड बी लाइक किसी इंसान को स्पेस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स ऑटोमेटिकली इस पर्सन को डिटैच करेंगे टू लर्न सम लेसन्स इन द सिचुएशन, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। तो एक ब्रेक थ्रू आने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, यूनिवर्स लाना चाहते हैं बट वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, विच इज़ येस अनसर्टेनिटी एंड मैनेज टू बी ग्लैड। हो सकता है कि इस कनेक्शन की फ्यूचर को लेके ये पर्सन कंसर्न नहीं है, यही चीज़ ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। बट येस, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, देयर इज़ लव, देयर इज़ एडमिरेशन, ठीक है। ये पर्सन एडमायर करते हैं आपको, मुझे लगता है। और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते भी हैं, बट कुछ पॉसिबल फैक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन अनसर्टेन फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। दिस कुड भी यही इस कनेक्शन का एक मेन रीज़न हो सकता है जो ये पर्सन आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, हु इन द वर्ल्ड आर यू, यू कांट बैक टू यस्टरडे एंड ग्रोइंग अप। मुझे लगता है पास्ट की चीज़ों से ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन में ऐसा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ पास्ट के बैगेज से निकाल सके, या फिर दिस कुड बी दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप इसको निकालें, ठीक है। बट मुझे लगता है ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। दिस इज लाइक आपकी भी और आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक विच इज फॉरगॉट हु यू आर, कॉम्बिनेशन है गाइस एनर्जी का, ठीक है। ऐसा है कि एक इंसान ईगोइस्टिक भी है या फिर ईगोइस्टिक नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जिस पर्सन को चेंज करने की जरूरत है। देयर इज नीड ऑफ रिलीजिंग सम पैटर्न्स, तब जाके यहाँ शिफ्ट आ पाएगा। और ये मुझे आपके लिए भी मैसेज लग रहा है, ठीक है। कंडीशनिंग फॉल्स अवे, मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस यू, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं, ठीक है। दैट इज आई एम ऑल्सो गेटिंग इन देयर एक्सपेक्टेशन। तो ये तो दिख रहा है द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे एक्शन आएगा। लेट्स सी एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन लिब्रा। लेट्स सी मैनेज टू बी ग्लैड, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम एंड ग्रोइंग अप। मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद एक्शन लिब्रा, तो येस एक्शन आ सकता है, बट आई कैन टेल यू समथिंग, यहाँ पे कुछ एक्शंस लेने का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पीरियड में शायद यही एक ब्लॉकेज हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, बट आई कैन टेल यू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ लेसन इस पर्सन को मिल रहे हैं और इनको लगता है आपके अंदर भी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद अगर आप कांटेक्ट ना करें या शायद अगर किसी तरह के कांटेक्ट ना इनिशिएट हो, वैसे लगता नहीं मुझे इस पर्सन का आएगा, बट देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्शन जो आ सकता है। बट शायद अभी ट्रांसफॉर्मेशन नीड है, जिस वजह से यूनिवर्स ने इस पर्सन को ब्लॉक करा है टू कम टूवर्ड्स यू। सो इफ दे आर ट्राइंग टू रीच टू यू, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कुछ फैक्टर्स जरूरी हैं। तो ये मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग और अफर्म दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन, ताकि इसमें डिजायरेबल चेंजेस आ सके, एक स्टेबिलिटी आ सके इस कनेक्शन में। ओके लिब्रा, नाउ लेट्स सी आपकी तरफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। कुछ अर्जेंट मैसेजेस का मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी कुछ अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए। ओके, अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा, कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ पीपल हैं लिब्रा, ठीक है। 4 ग्रुप ऑफ पीपल हैं कलेक्टिव रीडिंग में, जिनकी अलग अलग एनर्जी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपका मेन जो कलेक्टिव बेसिस पे आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो इन्वेंटर की एनर्जी है। डिसाइड ऑन व्हाट यू वांट, रियली वांट, यू हैव द ingenuity to claim it, avoid being trickster and practice integrity. You have many roles and can juggle them as well. मुझे से क्यों लगता है कि आप इस समय पे कुछ नई सिचुएशंस पे फोकस करने वाले हैं, कुछ नए फैक्टर्स पे, कुछ इवेंट्स ऐसे क्रिएट करोगे आप अपनी लाइफ में जो जनरली आपके लिए मुझे लगता है कि पहले आपको क्रिएट करने थे, बट आपका मेन फोकस अब जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को फॉर सम ऑफ यू कुड बी अ डिजाइनर, ठीक है। यू कुड बी समवन हु इज एक्चुअली डूइंग सम सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग वर्क, किसी तरीके से कोई क्राफ्ट हो सकता है आपका, किसी तरीके से कुछ इन्वेंट करते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू इन्वेंट समथिंग, ठीक है। एग्जैक्टली जो भी आप काम करते हो, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, मुझे लगता है उसमें कुछ न्यू इन्वेंशन की पॉसिबिलिटी भी मुझे आपके लिए दिख रही है जो आप कर सकते हो इन द फ्यूचर, ठीक है। इन्वेंशन कुड बी एनीथिंग, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है जो आप काम करते हो उसमें कोई नया तरीका, कोई नया वे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा दिख रहा है मुझे एनर्जी। तो और कुछ लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में स्पार्क क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, एंड डेफिनेटली
डूइंग अलॉट ऑफ वर्क, ठीक है। आप रिलेशनशिप भी हैंडल कर रहे हो, करियर भी हैंडल कर रहे हो, फैमिली को भी हैंडल कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस कुड बी यू आर जगलिंग मल्टीपल रोल्स एट द करंट मोमेंट। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड प्ले। योर चेयरफुल एंड फन डिपोजिशन is a blessing to everyone. Don't let life distractions take you. Of course, make some plans for the future and life will give you all you need. मुझे लगता है स्क्विरल की एनर्जी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पुट हार्ड वर्क लिब्रा, ठीक है। आप हार्ड वर्क डालने को रेडी हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एडवेंचर, डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, सिंग योर वाइल्ड सॉन्ग, मैनिफेस्ट योर ट्रैवल ड्रीम्स, attempt the great journey with confidence, be loyal friend and with friends and family. Your treasures be brave you are more powerful than you know. मुझे लगता है किसी तरीके से आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान्स करोगे, और कई बार हम ऐसे मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ऐसे मैनिफेस्टेशन हम करते हैं ना जो जनरली ऐसे मैनिफेस्टेशन होते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस समय पे यूनिवर्स मुझे लगता है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ या ऐसे सिचुएशन की तरफ लेके जाएंगे, या फिर आपका माइंड एक ऐसे सिचुएशन में जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ को करना चाहोगे। अकॉर्डिंग टू यू वो चैलेंजिंग है, ठीक है, बट फिर भी आप उस तरफ जाना चाहोगे। कीपर ऑफ सीक्रेट्स, तो मुझे इस समय पे एक चीज़ और लग रही है, पता नहीं क्यों, आपको अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आपके मूव जो होंगे बहुत साइलेंट होंगे, आपके अपने अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। और दिस इज़ लाइक यू नो, मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे ये भी चांसेस आप डिटैच नहीं रहोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यू आर कमिंग इन यू नो, ऐसा लगता है कि आप ग्रुप में भी हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ भी हो, बट आपका मेजर फोकस खुद पे होगा। और यू नो यू आर गोइंग टू बी समवन हु इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ शार्प पर्सन, ठीक है। किसी तरीके से आपकी टैक्टिक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहने वाली है किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, टास्क कंप्लीट करने में, किसी तरीके का वर्क कंप्लीट करने में। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। कम्युनिटी, ठीक है, मुझे लगता है यस मैंने आपको बोला था आप बहुत ज़्यादा ओपन रहने वाले हो फॉर यू नो फॉर ह्यूमन बींग्स एक्चुअली, फॉर एनिमल्स, ठीक है। किसी तरीके की सर्विंग आपकी तरफ से रह सकती है, सर्विस टू एनिमल्स, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। हेल्पिंग एनिमल्स, हेल्पिंग समवन जिसकी ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है एक्चुअली, और दिस कुड बी जिसकी फॉर सम ऑफ यू समवन इज हेल्पिंग यू, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक के चांसेस हैं, मुझे लगता है विद दिस कुड बी विद फ्रेंड्स। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक कर सकती हैं, या फिर आपको ऐसे एक फीलिंग आएगी यार कि मुझे अपने वर्क के लिए इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। सो दैट इज़ ब्यूटीफुल, आपकी कॉम्बिनेशन एनर्जी है, या कुछ लोगों के लिए अलग अलग ये ग्रुप ऑफ पीपल में एनर्जी हो सकती है लिब्रा कलेक्टिव्स में, ठीक है। इनर नोइंग, ब्यूटीफुल, आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट 24 आवर्स विच इज यू आर ब्रेव ट्रैवलर, योर सोल नोज द वे, बी कॉन्फिडेंट, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन, लॉयल फ्रेंड्स आर ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, लेट योरसेल्फ फ्लाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी तरफ कोई सिचुएशन आ रही है, या फिर इस समय पे आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस ऐसे लोगे जो डेफिनेटली आपको किसी तरीके का सक्सेस प्रेजेंट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, जो कलेक्टिव एनर्जी आपके लिए है, कलेक्टिव एनर्जी है इन्वेंटर की, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी होती है, इसमें आप कुछ चीज़ें क्रिएट करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, ठीक है। क्लैरिफाई दिस इनर नोइंग, क्लैरिफाई दिस इनर नोइंग फॉर लिब्रा यूनिवर्स विच इज़ येस। एम्प्रेस कार्ड 10, आप किसी तरीके का पैटर्न ब्रेक कर रहे हो गाइस, ठीक है। यू आर ब्रेकिंग इन पैटर्न, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको किसी तरीके की इनर नोइंग मिलेगी, उस इनर नोइंग को फॉलो करके आप बहुत सारे पॉसिबल शिफ्ट्स अपनी एनर्जी में लाओगे, ठीक है। सो ये बात करता है सरेंडर करने की, ठीक है। आप सरेंडर कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि डीप डाउन आपको शायद पता चलेगा कि कोई चीज़ आपके नियर है, क्लोज है, किसी तरीके से आप किसी सिचुएशन की तरफ पहुंचने वाले हो, एंड दिस कुड बी अ ब्लेसिंग ऑल्सो कमिंग योर वे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये सिचुएशन आपको किस तरीके का डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेगी। एज आई टोल्ड यू, आपकी मैनिफेस्टेशन थी किसी तरीके की जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिसअपॉइंटेड थे, कोई चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। देखो आपके मन में इस बात को बोलते ही जो चीज़ क्लिक करेगी, मुझे लगता है वही वाली चीज़ ये है, ठीक है। दिस कुड बी जो आपके माइंड, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि जो भी आपके माइंड में अभी क्लिक करा है करंटली, ठीक है, व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, वही सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है और उससे सिमिलर बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। Okay, beautiful. Okay, let's see another energy which is revealer of the truth. Don't take things too seriously. Make time to play. Great wisdom comes from laughing at your own folly. ओके, लुक आउट फॉर द ट्रैप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लाइफ एंड लर्न फ्रॉम देम। देखो कुछ सिचुएशंस ना आपके आगे ऐसी आ सकती है जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मेजर लेसन नेक्स्ट 24 आवर्स में मिलेगा, जहाँ पर आपको रियलाइज होगा यू आर गोइंग टू फॉलो द पैटर्न्स ऑफ, यू आर गोइंग टू सी द पैटर्न्स ऑफ पीपल अराउंड यू, ठीक है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की एनर्जीज हैं। और मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन, यू नो, एक बहुत बड़ा लेसन आपके लिए यहाँ पे आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो आपको सडनली रियलाइज होगा, ठीक है। आपको कुछ ऐसे ट्रूथ बताए जाएंगे या फिर कुछ ऐसी क्लैरिटी आपके सामने आएगी
दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू सम सॉर्ट ऑफ लेसन जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके लिए आगे, ठीक है। मुझे लगता है कि उस सिचुएशन को देखने के बाद यू आर गोइंग टू रियलाइज लाइक यार ठीक है ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, ठीक है। इस तरीके का फैक्टर, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, ठीक है। देखो अब मुझे लगता है वो क्यों होगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट से लेके पास्ट, ठीक है, बस आई मीन टू से पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का रिमाइंड कराई जाएंगी सिचुएशन, ठीक है। आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्यों हुई, किस लिए हुई एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। कुछ इस तरीके की, तो या तो आपकी ये खुद की इनर कॉलिंग हो सकती है या फिर कोई आपको बताएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे कोई फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो निकल के आपके सामने आएगा एंड दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस। शायद कुछ लोग इस चीज़ को बहुत समय से जानना चाह रहे थे या फिर एक क्यूरोसिटी होती है कि क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ आपके सामने आएगा। आई एम गेटिंग दिस कुड बी समथिंग अबाउट योर लव लाइफ, और कुछ लोगों के लिए करियर में कि क्यों ब्लॉकेज आया, क्यों प्रॉब्लम आई, ठीक है, और ये चीज़ हुआ क्यों, किसी चीज़ के होने का रीज़न, पर्पस आपको पता चलेगा, ठीक है। व्हाट्स द एम्पर ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब सिचुएशन में लग रहा है, करियर, ओके, एग्जैक्टली, यस, दिस इज ऑल अबाउट लव, करियर सिचुएशन। और कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये चीज़ क्यों हुई, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ठीक है। किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रिटर्न है, ठीक है, और आप अपने डेस्टिनेशन से क्लोज फील करोगे, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा कि किसी तरीके की सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो या किसी तरीके के अचीवमेंट में आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ऐसा कुछ फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है। अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग आ रहा था। स्केयर्ड, सेक्रेट, ओके, सेक्रेट बफेलो लुक, आई एम रियली सॉरी, सेक्रेट बफेलो क्लोक me in your wisdom, keep me warm through the storms of life, fill my life with goodness, teach me the way of gratitude and prayer. For some of you, मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ नहीं आ रही, देखो अगर स्पेशली फाइनेंशियल ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। देखो कभी कोई चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक में बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यूनिवर्स आपको ये एक सीख देना चाह रहे हैं, एक लेसन देना चाह रहे हैं कि लाइफ में कोई चीज़ करो तो इक्वल गिव एंड टेक में, एटलीस्ट यू शुड डू दैट, ओके। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, तो आपको प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एनर्जीज की चलो यार, मतलब कोई चीज़ मुझे मिल रही है तो रीज़न किस वजह से मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आप ना कुछ चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, तो प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। यू हैव टू कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जीज, ठीक है, ताकि चेंज आ सके। क्लैरिफाई अबंडेंस, मैंने आपको बोला कोई चीज़, देखो कोई चीज़ कभी आपकी तरफ क्यों नहीं आती है, शायद कोई तो ऐसा मेजर फैक्टर होगा ना कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ ब्लॉक है तो क्यों ब्लॉक है, किस लेवल पे ब्लॉक है, और अगर वो बहुत मेजर लेवल पे ब्लॉक है तो उसका बहुत बड़ा पर्पस है, क्योंकि आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड दैट इज़ द ब्लॉकेज, ठीक है। तो आप किसी स्टेबल सिचुएशन की तरफ एंटर करने वाले तो हो, बट उसके बीच में इतनी ब्लॉकेज क्यों आ रही है, तो यहाँ पे प्रेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, इक्वल गिव एंड टेक यूनिवर्स को करने की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आप सब कुछ करते हो, हार्डवर्क करते हो, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर, बट कहीं ना कहीं एक प्रेयर्स की, ठीक है, अपनी लाइफ में इस तरीके का यानी प्रेजेंट करना कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, इसकी बहुत बड़ी कमी मुझे लग रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम आप यूनिवर्स के लिए निकालें एंड यस, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में क्विकली एंड होगी, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ एक बार आप ग्रैटिट्यूड पे करो। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, आप क्या करो, एक लेटर लिखो यूनिवर्स को, ठीक है। यूनिवर्स को लेटर लिखने का तरीका क्या है कि आपको एक वाइट पेपर लेना है, उसमें रेड पेन से या फिर ग्रीन पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आपको उसमें वही चीज़ें लिखनी है जो आपको लगता है कि आपके माइंड में है, किसी तरीके से थैंक यू बोलना है, ठीक है, यूनिवर्स को, आपको जो भी आपके लाइफ में पास में अचीवमेंट्स आए, और दूसरा आने वाले टाइम पीरियड में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसको लिख के यू हैव टू राइट सरेंडर, आई सरेंडर टू डिवाइन एनर्जीज, और मुझे लगता है कि ये लेवल पे मैं रीच करूँगा या करूँगी बिकॉज आई डिजर्व दैट, ठीक है, और मैं इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क पूरे एफर्ट डालूंगा, ठीक है। सो इस तरीके का लेटर आपको लिख के भेजना है। जब आपका लेटर में से आपको कंफर्मेशन मिल जाए, जब आपको उस तरीके का क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, कि आपको लगता है आपका काम हो गया, तो यू हैव टू राइट अगेन अ लेटर टू डिवाइन एनर्जीज, और उसको आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर आप अपने किसी अलमीरा वगैरह जहाँ पर भी आप स्टोर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, वहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली आया मुझे, यू हैव टू राइट इन लेटर टू द गॉड, ठीक है, यूनिवर्स को लिखना है, क्योंकि और वैसे ही देखना वो चीज़ क्विकली आ जाएगी। एक बार ट्राई करो, मुझे लगता है ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज आई फील लाइक कोई चीज़ ब्लॉक हो रही हो, ब्लॉकेज आपके जल्दी निकल जाएगा। तो मुझे लगता है प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है आपकी लाइफ में, शायद ये चीज़ बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आपकी। एक बार ट्राई करना, बट आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग कमिंग योर वे। जैसे ही आप करोगे वो चीज़ सरेंडर करते ही आपकी तरफ आएगा, ठीक है, और सरेंडर बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए।
So Libra, that is I'm getting which is for next 24 hours urgent messages for you. I hope guys you love this reading. कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी और इस पोर्शन को आप 666 से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं Libra. सो हैव अ गुड डे, बाय बाय.